आता है इसी वीडियो पर जिसकी मैं बात कर रहा था, और उस पर एक भाई ने मुझे एक जानकारी दी कि भैया मैं थोड़ी अलग हटके बात करना चाहता हूँ कि गोरेलाल भाई के यहाँ जो उनके भतीजे और भतीजी का एक्सीडेंट हुआ था, तो पूनम की जहाँ पर शादी हुई थी, तो वहाँ से जो है गोरेलाल भाई पूनम की शादी का सारा सामान, दहेज का सारा सामान वापस ले आए। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? और लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं वो तो इसे गलत बता रहे हैं। अब साथियों, ये न्यूज़ मेरे लिए थोड़ी शॉकिंग थी, क्योंकि इस तरह की बात मैंने सुनी ही नहीं, यूट्यूब पर तो बिल्कुल नहीं सुनी। तो मैंने उनसे ये कहा कि भैया, आप मुझे जानकारी नहीं है, जब तक मैं ये सारी चीज़ें नहीं देखूँगा अपनी आँखों से तो मैं इस विषय पर क्या कहूँ? अगर आप जानते हैं कि ये सब कहाँ पर है तो आप बताइए, मैं देखूँ जाकर। तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बताया था कि पूनम के जो देवर हैं, उन्होंने जो है वीडियो डाल के ये चीज़ बताई कि पूनम भाभी के दहेज का सारा सामान वापस उनके मायके जा रहा है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई। तो मैंने सोचा हो सकता है कि इनको कोई भ्रम हुआ हो या कुछ गलती हो गई हो, क्योंकि अगर इस तरह की कोई बात होती तो ये तो मतलब एक बड़ी न्यूज़ थी, तो ये यूट्यूब पर तो छाई होती, पता होता इस विषय में। तो मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि अगर कोई वीडियो आएगा तब देखेंगे। तो दोस्तों, अभी वीडियो शूट करने के लगभग 2 घंटे पहले मैंने देखा एक वीडियो आया। एक मैम हैं जो चैनल चलाती हैं और वो अपना फेस नहीं दिखाती हैं। उस पर उनके कमेंट मेरे वीडियो पर भी आते हैं। नाम देखिए मेरे दिमाग से उतर गया है, नहीं तो मैं ज़रूर बताता। तो उन्होंने अपने वीडियो में ज़रूर ये बात कही कि मतलब जो है ये शादी का पूरा सामान जो है वापस आ गया है, दहेज का पूरा सामान। और ये जो है मतलब उनके हिसाब से ऐसा था कि हो सकता है कि वो पूनम का जो देवर है वो फ़ेम पाने के लिए ऐसा कर रहा हो, उसने ये सारी चीज़ें डाली हैं। तो मैं इन बातों से थोड़ा-सा इत्तेफ़ाक नहीं रखूँगा। फिर मैंने क्या किया कि पहले इस चीज़ की सच्चाई पता लगाई जाए। तो मेरे पास उनके देवर की मतलब पूनम के देवर की कोई आईडी वग़ैरह नहीं थी इंस्टाग्राम की। तो मैंने पहले शिवानी की आईडी खोली, उसमें से फिर प्यारे लाल की आईडी निकाली, और प्यारे लाल की आईडी से उनकी फ्रेंड लिस्ट से फिर बड़ी मुश्किल से जो है मैंने अंदाज़ा लगा के, क्योंकि उनका नाम भी मुझे नहीं पता था, तो मैंने 2-4 आईडी खोल के देखी, तो एक कुलदीप नाम की आईडी थी। अब मुझे पता नहीं कि वो पूनम के देवर ही हैं या हो सकता है भैया कोई और हो, मैं नहीं बता सकता हूँ। कुलदीप नाम की एक आईडी थी, उसमें फिर मैंने देखा, तो वहाँ पर मुझे कुछ रील्स मिली जिन पर ये चीज़ लिखी थी कि पूनम भाभी की दहेज का सामान वापस जा रहा है। एक रील पर साथियों ये लिखा था कि पूनम भाभी जब थी तब उनका कमरा और उनके जाने के बाद उनका कमरा, इस तरह से 3-4 रीलें दिखाई गई। तो वही चीज़ मैंने जो है अपने वीडियो के शुरुआत में वो क्लिप्स आप लोगों को दिखाई हैं कि ये वही रील्स हैं जिनकी बात हो रही थी, जिनके विषय में कमेंट आया था। अब उन्होंने मुझसे मेरी राय पूछी थी, तो इन क्लिप्स को देखने के बाद में ये चीज़ तो साबित हो गई कि हाँ, इस तरह की बात तो है, क्योंकि उसमें गोरेलाल भाई भी दिखाई पड़ रहे हैं और सामान जो है आता-जाता दिखाई तो पड़ रहा है। ये लग रहा है कि हाँ, कोई सामान घर से निकाल के और कहीं पे लोडिंग किया जा रहा है। गोरेलाल भाई एक अलमारी थी, उसमें से कुछ सामान वगैरह निकाल रहे थे, बेड वगैरह चढ़ाया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ों से साबित तो होता है कि हाँ, सामान तो जो है शायद वापस आया है और ये चीज़ सही है। अब जैसे वो मैम कह रही थी अपने वीडियो में कि हो सकता है वो लड़का फ़ेम पाने के लिए ऐसा करे, तो मुझे नहीं लगता ऐसा हो, क्योंकि इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा झूठ, और जहाँ पर 2-2 मौतें हुई हों, तो वहाँ पर उनके लिए इतना बड़ा झूठ फ़ेम पाने के लिए कोई नहीं बोलेगा। और मुझे लगता नहीं है कि वो झूठ हो, और उन रील्स को देखने के बाद ऐसा भी नहीं लगता है कि कोई लड़ाई-झगड़े का माहौल हो या कुछ वहाँ पर कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती हो। अब साथियों, मेरे हिसाब से यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि ऐसा भले ही हुआ हो, क्योंकि अभी पूनम की शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था, केवल 1 साल का समय हुआ था और इतना बड़ा हादसा हो गया। तो अब जो पूनम की ससुराल वाले हैं या कहें पूनम के जो हस्बैंड हैं, उनकी भी पूरी लाइफ़ उनके सामने पड़ी हुई है। तो हो सकता है कि उनके यहाँ ऐसा कुछ विचार बन रहा हो कि अभी नहीं तो थोड़े समय बाद उनका कोई दूसरी शादी का विचार हो, जो कि गलत भी नहीं है, क्योंकि कोई आदमी यादों के सहारे पूरी ज़िंदगी नहीं निकाल सकता है, और पूरी लाइफ उनके सामने पड़ी है, कोई बच्चे वगैरह भी नहीं थे। तो हो सकता है उनके घर में इस तरह का विचार बना हो और उन लोगों ने स्वयं ये निर्णय लिया हो कि अब पूनम तो रही नहीं, या उनके यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया और शादी में जो है उनके पिताजी ने काफ़ी कर्ज वगैरह लेके शादी भी की थी, ये तो सभी को मालूम है। तो हो सकता है उनके मन में खुद ही ये विचार बना हो और उन्होंने स्वयं बुलाकर वो सामान वापस कर दिया हो। अगर ऐसा हुआ है तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही एक सराहनीय कदम है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि कम से कम उनके सर से जो है कुछ तो बोझ उतरेगा, पूनम के पिताजी के सर से, प्यारे लाल के पिताजी के सर से। तो उनको बहुत राहत मिलेगी अगर उनका कुछ सामान वापस हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यही हुआ होगा, क्योंकि अपनी तरफ से ये कहेंगे नहीं। भाई ज़ाहिर-सी बात है, प्यारेलाल और पूनम के पिताजी या गोरेलाल भाई ये अपनी तरफ से तो कहेंगे नहीं कि नहीं, हमारी बेटी नहीं रही, अब हमें जो है हमारा सामान वापस कर दो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और उन लोगों ने ही हो सकता है कि इंसानियत दिखाते हुए और वो सामान वापस करने की बात कही हो। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है, इसमें आप लोग नेगेटिविटी ना ढूँढें जब तक कोई बात पता नहीं है तब तक, क्योंकि हमको भी नहीं पता कि असल में हुआ क्या था। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा अनुमान है 100% यही बात होगी, क्योंकि अब जब उनकी दूसरी शादी होगी, फिर वो अपना दूसरा जीवन शुरू करेंगे, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी, तो आने वाले शख्स के लिए भी समस्याएँ होंगी, दिक्कत होगी। तो हो सकता है इस हिसाब से उन्होंने सोचा हो कि अब हमें इनका सामान वापस कर देना चाहिए, तो उन्होंने वापस किया हो। तो ये बात सही है कि सामान वापस हुआ है, इन रील्स से तो यही पता लगता है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि उन्होंने गलत किया और ऐसा-वैसा उनके बारे में काफ़ी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है और गलत बोला जा रहा है, तो किसी को गलत बोलने से पहले हमें ये सोचना सही चाहिए कि आखिर वजह क्या हो सकती है। तो मेरे हिसाब से तो यही वजह रही होगी कि उन्होंने स्वयं ही ये बात कही होगी कि अब जो है सामान वापस कर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो आगे आने वाले समय में
अपने लड़के के लिए दूसरी शादी का विचार रखते हों।